To smart kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 2.7 Great Scientist English Balbaji textbook in class 7. So let's begin our chapter. Great scientists are preserving and never deterred by डिफिकल्टीज। अब यहाँ पे आपने बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा, जैसे ग्राहम बेल जो हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बनाया था, टेलीफोन इन्वेंट किया था। और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट किया, जैसे टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, एरोप्लेन हो गया, ऐसी बहुत सारी मशीनों को इन्वेंट किया है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। Michael Faraday is regarded as one of the most distinguished scientists and inventor of modern times. His work on electricity is still a subject of study in the form of Faraday's law. अभी यहाँ पे जो माइकल फेरेडे हैं वो इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं, इतने मतलब उन्होंने इतना अच्छा अपना काम किया था, उन्होंने अपने मॉडर्न टाइम के इतने अच्छे बेस्ट साइंटिस्ट हो चुके हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ ऐसा ऐसा मतलब ऐसा ऐसा चीज़ इन्वेंट किया था कि जिन्हें जिन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, फेराडेस लॉ के नाम से, इसके नाम से बुलाया जाता है कि बट फ्यू नो हिज इंस्पिरेशन लाइफ स्टोरी विच इज़ ऑल अबाउट करेज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड। अभी यहाँ पे जो हमारे जो साइंटिस्ट है माइकल फेराडे, मतलब वो हमारे मॉडर्न टाइम के बहुत ही बेस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे उन्होंने काम किया था। बहुत ही एक अच्छी चीज़ें उन्होंने इन्वेंट की थी, जिनको किस नाम से बुलाया जाता है, फेराडेस लॉ के नाम में, क्योंकि उनकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशन है, इतनी अच्छी की, जिन्हें हमें आज उनकी मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल की है, कैसे अपनी लाइफ गुजारी, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। Michael Faraday was born into stricken family in a dirty London suburb. He would he suffer from a speech defect as a child. He would pronounce rabbit as a wabbit. He could not even say his own name. Would call himself Faraday. Other children laughed at him, and teachers did not help him either. When he was 12, his mother was forced to take him out of the school, thus putting an end to his formal education. अभी यहाँ पे जो हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट है, आप देख सकते हो मॉडर्न टाइम में उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था। मैंने जैसे आपको टीचर ने आपको बताया, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है माइकल फेराडे, उन्होंने किस पे वर्क किया था, इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क किया था, और उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है, फेराडेस लॉ के बारे में के नाम से उन्हें बुलाया जाता है। कि मतलब उनकी जो लाइफ के बारे में से बहुत कम लोग को पता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल की, उन्होंने किस किन चैलेंजों का सामना किया, कि आज हम इस लेसन में देखेंगे। अभी यहाँ पे माइकल फेराडे है, मतलब वो कैसे कहाँ पे बॉर्न हुए थे, एक गरीब फैमिली में, जो पुअर फैमिली होती है ना, वहाँ पे बॉर्न हुए थे। कहाँ पे बॉर्न हुए थे, डर्टी लंदन सुबर्ब में, मतलब वो लंदन में रहते थे। मतलब उन्हें क्या प्रॉब्लम था बचपन में, उन्हें स्पीच का मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे हमें मतलब अगर उन्हें रैबिट बोलना होता था तो रैबिट को क्या बोलते थे, वैबिट। मतलब उन्हें प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही डिफिकल्टी होती थी, वो अपना खुद का नाम भी बराबर से बोल नहीं पाते थे। जैसे उनका नाम फेराडे है तो अपने नाम को क्या बोलते थे, फवाडे बोलते थे। मतलब उनके प्रोनाउंसिएशन में उन्हें बहुत तकलीफ थी, स्पीच का प्रॉब्लम, वो बराबर किसी वर्ड को बराबर अपनी ज़बान से बोल नहीं पाते थे। उसके ज़्यादा जो क्लास के क्लासमेट हुआ करते थे, बच्चे रहते थे, उन पर हंसते थे, और टीचर्स भी उनकी इतनी हेल्प नहीं करती थी। मतलब कि जब वो 12 साल के हुए तो उसकी मम्मी ने क्या किया, उस स्कूल से उन्हें निकाल दिया और बोला कि तुम्हारी एजुकेशन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई, बस हो गया, पढ़ाई की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। At 13, however, he started working with a bookbinder, binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them. Reading thus became his obsession. One day he came across a book on electricity which had been sent to his master for binding. He started reading it, and it was completely hooked. That was his first introduction of subject of electricity, which soon became a lifelong फैस्किनेशन। मतलब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उन्होंने कुछ इन्वेंट किया था, जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसे वर्क करती है, कैसा चलती है इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे वो जो लाइट रहती है, हमारा कैसे कनेक्शन होता है, उन्होंने उस पर एक बराबर से स्टडी की कैसे चलती है।
जब वो 13 साल की उम्र में, जैसे 12 साल के जब हुए तो उनकी मम्मी ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया, बोला कि तुम्हारी एजुकेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब वो 13 साल के हुए, 13 साल के हुए, तो उन्होंने किस पे काम करना शुरू कर दिया, बुक बाइंडर पे। मतलब उन्हें जैसे बुक्स जो होती है, हमारी बुक्स जो होती है, उन्हें क्या करना होता है, हमें बाइंडिंग करनी होती है। इससे जो बुक्स होती है जिससे बाइंडिंग करनी होती है, तो वो कितनी 100 ऑफ बुक्स को बाइंडिंग करते थे। अब पूरा नाइट, मतलब वो बहुत ज़्यादा काम करते थे। मतलब सारी नाइट को सब किताबों को क्या करते थे, पढ़ते थे। वो उन्हें मतलब रीडिंग का बहुत शौक था। फिर बाद में एक बार क्या हुआ कि मतलब उनकी एक शॉप पे क्या हुई, एक ऐसी बुक उन्होंने बाइंडिंग की जो किसका टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उन्हें एक किसी ने मास्टर ने उन्हें सेंड करके दे के गया कि इस पे आपको बुक बाइंडिंग करनी है, आपको उसे बांधना है। तो मतलब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को अच्छे से ध्यान से रीड किया और उस पर मतलब सर्च करना शुरू कर दिया कि ये मतलब उन्हें ये टॉपिक पे बहुत मज़ा आ रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे मुझे सर्च करना है कि मैं इस टॉपिक पे मैं क्या कर सकता हूँ। Faraday was still poor at 12 one. Once a friend gave him a free ticket to public lecture and deposition demo by a renowned chemist, hum, Humphrey Davy at London's Royal Institution. Davy's work on chemicals and electrical lighting was the subject of conversation among the scientists of that age. 70 years later, across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो फेराडे ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। जब मतलब वो 13 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया, बुक बाइंडिंग शुरू कर दिया। वो बुक बाइंडिंग जो करते थे वो रात भर क्या करते थे, उसको रीड करते थे। लेकिन एक बार सडनली क्या होता है, उनकी शॉप पे एक मास्टर आता है जो उन्हें कौन सी बुक दे के जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पे बुक दे के जाता है। जब वो बाइंडिंग करते हैं, उसको रीड करते तो उन्हें बहुत मज़ा आता है। जब वो मतलब वो जब कितने साल के हो गए थे, मतलब वो 21 के भी हो गए थे, जैसे 21 साल के भी हो गए थे, तभी भी उनकी जो लाइफ स्टाइल था बहुत ही पुअर था, मतलब बहुत ही गरीब थे। मतलब उनके जो फ्रेंड क्या करते थे, उन्हें फ्री टिकट दिया करते थे। वो मतलब पब्लिक लेक्चर अटेंड करने के लिए, पब्लिक लेक्चर अटेंड करेंगे तो वो सुनेंगे, जो डेमोन्स्ट्रेशन होता था उन्हें फ्री टिकट। मतलब उनकी जो कंडीशन थी बहुत ही पुअर थी, बहुत ही गरीब थे। फेराडे वॉज स्टिल पुअर एट 21। मतलब जो फेराडे हमारे जो साइंटिस्ट थे वो 21 साल की उम्र में भी बहुत गरीब थे। Once a friend gave him a free ticket to public lecture and demonstration by the renowned chemist Humphrey Davy at London रॉयल इंस्टीट्यूशन। मतलब एक बार क्या उनके फ्रेंड ने उन्हें फ्री टिकट ला के दिया कि तुम्हें एक पब्लिक लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड करना है। वो जो जहाँ कहाँ पर है, केमिस्ट हम्फ्री डेविड पर, ये जो है वहाँ पे तुम्हें अटेंड करना है। लेकिन ये जो केमिस्ट हम्फ्री डेवी कहाँ है, लंदन रॉयल इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि जो हमारे जो फेराडे थे वो कहाँ पे रहने वाले थे, लंदन के रहने वाले थे। Davy's work on chemical and electrical lighting was the subject of conversation among the scientists of that age. मतलब जो डेविस थे, मतलब जो किसका लेक्चर वहाँ पे था, हमारे केमिस्ट थे जो एक दवा पे मतलब वो सर्च बनाते थे। हम्फ्री डेवी, मतलब वो जो थे हम्फ्री डेवी, वो मतलब किस पे सर्च कर रहे थे, मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग होती है ना, जो बल्ब होती है, जैसे आपने ट्यूबलाइट देखा होगा, अब बल्ब भी देखा होगा जो ऐसे से चमकता है, और ऐसे ट्यूबलाइट देखी होगी जो हमारे आजकल हमारे घरों में भी लगती है। वो मतलब वो कैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करेगी। तो हमारे डेवी जो साइंटिस्ट थे, जो केमिकल उनका जो केमिस्ट था, मतलब उनका दवा पे सर्च करते, लेकिन वो किस पे करे, उन्होंने इलेक्ट्रिकल लाइटिंग पे सर्च करना शुरू कर दिया। मतलब वो टाइम पे वो इलेक्ट्रिक लाइटिंग पे सर्च कर रहे थे। तो लेक्चर फेराडे ने सुना। 70 years later, across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. अब यहाँ पे 70 years later मतलब 70 साल पहले वहाँ पे, मतलब ये जो यूएसए के जो अटलांटिक में था, जो अटलांटिक ओशन आप देख सकते हो, अटलांटिक बड़ा सा ओशन है, वो कहाँ था बच्चों, यूएसए में था 70 साल पहले। द सेम यही सेम काम किस में किया था, हमारे थॉमस एडिशन ने, जिन्होंने किस पे क्या प्रोड्यूस किया था कि हमारी लाइट बल्ब कैसे जलती है। जो आज हमारी घरों में आप लाइट देख सकते हो, जो लाइट होती है, ट्यूबलाइट होती है या बल्ब होता है, आप देख सकते हो कैसे जलता है। तो थॉमस एडिशन ने उन्होंने ये 70 साल पहले यूएसए में हुआ था, अटलांटिक ओशन में। वो कहाँ के रहने वाले थे, थॉमस एडिशन यूएसए के रहने। उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया था, फर्स्ट कंसिडर लाइट बल्ब, मतलब हमारी लाइट बल्ब कैसे जलती है। That day in 1812, Faraday was spellbounded by Davy's lecture. He kept
taking notes about the mysterious forces of electric fluid. He was so engrossed in the lecture that he forgot to upload the rest of the upload forgot he forgot to अपलोड विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड। अभी यहाँ पे जो फेराडे थे मतलब उनका डेवी का लेक्चर अटेंड करने लगे, उन्हें इंटरेस्ट आने लगा कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लूइड को कैसे इन्वेंट करना है, लाइट बल्ब को कैसे इन्वेंट करना है, उन्हें बहुत इंटरेस्ट आने लगा, उनका लेक्चर अटेंड करने लगे। व्हेन ही वेंट बैक हिज नोट वाज सो कंप्रहेंसिव बट ही बाउंड हिम इनटू अ बुक meaning to gift it to Davy someday. Faraday decided that day he did not just want to sell book, he wanted to be a great scientist, good enough to write his own books। अब यहाँ पे जो फैराडे थे वो किसका लेक्चर अटेंड कर रहे थे, एक बार उनके फ्रेंड जो थे, उनके फ्रेंड ने किसका उन्हें टिकट ला के दिया था, एक फ्री टिकट, मतलब पब्लिक लेक्चर जो था, डेमोनेशन किसका था, हमारे जो केमिस्ट थे हम्फ्री डेवी, उनका जो लेक्चर कहाँ था, लंडन रॉयल इंस्टीट्यूट में था। मतलब वो किस पे सर्च कर रहे थे, पहले तो केमिकल पे उन्हें काम करना शुरू किया था, लेकिन वो इलेक्ट्रिक लाइटिंग बल्ब पे भी सर्च कर रहे थे। मतलब वो भी एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। लेकिन यहाँ से 70 साल पहले जो हमारे अटलांटिक ओशन में मतलब जो थॉमस एडिसन है, उन्होंने क्या लाइट बल्ब प्रोड्यूस किया था कि फर्स्ट कंसिडर लाइट बल्ब पे उन्होंने काम किया था, कि उन्होंने फर्स्ट कंसिडर लाइट बल्ब को प्रोड्यूस किया था यहाँ पे। लेकिन अभी डेट डे 1812 में फैराडे मतलब डेवी के लेक्चर से इतने इम्प्रेस हो गए थे, इतने वो हो गए थे, इंस्पायर हो गए थे, उनका लेक्चर वो अटेंड करने लगे, उनकी नोट्स बनाने लगे, और मतलब उन्होंने ठान लिया कि उन्हें एक इलेक्ट्रिक फ्लूइड पे उन्हें कुछ करना है, कुछ इन्वेंट करना है, उन्हें लाइट बल्ब पे उन्हें कुछ इन्वेंट करना है। कि उन्होंने ऐसा कर लिया कि जब वो नोट्स डेवी की लेने लगे, अटेंड करने लगे, तो उन्होंने क्या किया, मैं उसे एक बुक बना लूँगा, मतलब उन्होंने क्या एक बुक बना लूँगा, इसे अपने साथ रखूँगा कि मुझे इस पर कुछ काम करना है। कि उन्होंने उस दिन से ठान लिया था कि मैं सिर्फ बुक सेलर नहीं बनना चाहता, कि मैं सिर्फ लोगों को बुक सेल करके दूँ, मैं एक ग्रेट साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मतलब उन्होंने अपनी बुक में क्या लिख दिया कि मैं सिर्फ बुक सेलर बनना नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं एक अच्छा सा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ कि लोग मेरा नाम हमेशा याद रखें। डेवी बिकम हिज बे रोल मॉडल। अभी जो डेवी था उनका एक रोल मॉडल बन गया, कि मतलब वो उनसे इंस्पायर हो गए, कि उनसे सीखने लगे मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे साइंटिस्ट बनना है। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, ही डिड नॉट हैव द सोशल स्टेटस। मतलब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया कि अभी यहाँ पे जो फेराडे थे उसका कोई सोशल स्टेटस नहीं था, मतलब उनके पास ना मनी और द एजुकेशन टू पर्स साइंस, मतलब ना उनके पास कोई सोशल स्टेटस था, ना उनकी कोई पहचान थी, ना उनके पास ज़्यादा पैसा था फेराडे के पास, ना ही वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे। Faraday thought it would be wonderful if Davy became his mentor, but Davy did not agree initially. Faraday was not dejected, he just kept trying। अभी यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, डेवी को अपना रोल मॉडल बना लिया, कि उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी डेवी के जैसा एक अच्छा ग्रेट साइंटिस्ट बनना है, उन्हें भी कुछ चीज़ों इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी लाइट बल्ब मुझे इन्वेंट करना है। तो मतलब वहाँ पे क्या हो गया कि वो मतलब किसको अपना रोल मॉडल बना दिए, डेवी को बना दिए, उसकी नोट्स कैरी करने लगे, उन्हीं उसी पे स्टडी करने लगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, फैराडे के पास ना ज़्यादा जान पहचान थी, ना ही पैसा थे, ना ही उन्होंने अच्छी एजुकेशन उन्होंने साइंस पे उन्होंने हासिल की थी। तो यहाँ पे जो फेराडे थे मतलब वो क्या थे, उन्होंने क्या सोचा कि मैं अगर डेवी मेरे मेंटर बन जाए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो मुझे सिखाने लगे तो मैं तो बहुत आसानी से अच्छा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। लेकिन डेवी थे जो उसके बातों पे अग्री नहीं थे, मतलब उन्होंने उसके बात को इनकार कर दिया। लेकिन हमारे जो फेराडे थे वो अभी भी कोशिश कर रहे कि डेवी मेरी बात मान ले। Destiny had a stage plan in store for him. A few years later, chemical explosion happened inside Davy's lab. He was temporarily blinded। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे डेवी थे वो किस पे काम कर रहे थे, केमिस्ट में थे, मतलब वो दवाई वगैरह बनाते थे केमिस्ट लैब में। तो एक बार क्या हुआ, मतलब उनके केमिस्ट लैब में क्या होता है, एक इंसिडेंट हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, कुछ दवा जो रिएक्शन हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाता है जिससे जो रहती है हमारे डेवी वो क्या हो जाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं, जो उनकी आंखें ब्लाइंड अंधे बन जाते हैं, टेम्परेली वो अंधे बन जाते हैं। ही नाउ नीडेड एन असिस्टेंट विद एन एक्सीलेंट मेमोरी हेल्प हिम। अब यहाँ पे जो डेवी कुछ बार इस दिन कुछ क्या होता है, एक बार क्या होता है, डेवी के साथ केमिस्ट लैब में क्या हो जाता है, केमिस्ट्री के लैब में एक इंसिडेंट हो जाता है। तो उन्हें वो क्या होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी अंधे बन जाते। तो उन्हें अभी डेवी को कुछ ऐसे अच्छे असिस्टेंट की ज़रूरत होती है जो मतलब उनकी अच्छी तरह से हेल्प कर सके। ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ फेराडे एंड डिसाइडेड टू हायर हिम
एज एन सेक्रेटरी। मतलब उन्होंने क्या, उन्होंने फिर बने किसका याद आया, फेराडे का याद आया कि फेराडे जो था मेरा स्टूडेंट, जो मुझे अपना मेंटर बनाना चाहता था, उन्होंने क्या बोला कि चलो मैं थोड़े दिन के लिए फेराडे को अपना सेक्रेटरी बना लेता हूँ। डेवी नेवर बिलीव फेराडे कुड डू एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस गोइंग बाय हिज सोशल स्टेटस इन एजुकेशन। अभी डेवी को बिल्कुल यकीन नहीं था कि फेराडे मेरे लिए कुछ कर सकेगा, जहाँ ही उसका कोई सोशल स्टेटस है, ना ही उसकी कोई क्वालिफिकेशन है, ना ही कोई एजुकेशन है। ही देयरफॉर डिसमिस फेराडे एस्पिरेशन, advised him to stick to book binding, but Faraday was relentless. He worked day and night, learn and learn learn as much he could about Davy's experiment. Soon Faraday became impossible to Davy and was promoted to his lab assistant. अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डेवी है उन्होंने किसको असिस्टेंट बना लिया है, फेराडे को एक अपना असिस्टेंट बना लिया कि जाके तो फेराडे ताकि हमारे लिए अच्छे से काम कर ले सके। लेकिन यहाँ पे जो फेराडे है वो क्या कर रहा है कि मतलब उसे यकीन नहीं था कि मुझे डेवी हायर करेंगे, ना ही मेरे पास कोई सोशल स्टेटस है, ना ही मेरे पास कोई अच्छी एजुकेशन है। फिर क्या होता है हम देखेंगे, डेवी मतलब को उसको कभी यकीन ही नहीं था कि मैं ऐसे इंसान को मैं हायर करूंगा। ही देयरफॉर डिसमिस फेराडेज एस्पिरेशन, एडवाइस हिम टू स्टिक टू बुक माइंडिंग, बट फेराडे वाज रेंटलेस। यहाँ पे फिर क्या होता है, फेराडे मतलब फिर क्या करता है, मतलब वो उसके लैब में काम करना शुरू कर देता है और क्या बोलता है कि चलो, फिर वहाँ पे जो डेवी रहता है उसको बोलता है कि ठीक है तुम आधे दिन क्या करो। ही देयरफॉर डिसमिस्ड फेराडेज एस्पिरेशन, मतलब वो फिर वहाँ पे क्या होता है, जो डेवी रहता है उसको फेराडे को थोड़े दिन के लिए निकाल देते हैं, बोलते हैं कि तुम जाओ बुक बाइंडिंग करो। बट फेराडे वॉज रिलेंटलेस, मतलब फेराडे उस बात पे ध्यान नहीं देते। ही वर्क डे एंड नाइट, लर्न एज मच ही कुड अबाउट डेविस एक्सपेरिमेंट। फिर वो क्या करता है, वो सारा दिन काम करते रहता है, नाइट में वो सोचता है कि मैंने डेवी से कितने एक्सपेरिमेंट सीखे, कितने काम में कितने एक्सपेरिमेंट मैंने सीखा है। सून फेराडे बिकम इम्प्रिंसिपल टू डेवी, ही वॉज प्रोमेटेड टू हिज लैब असिस्टेंट। फिर क्या होता है, जब फेराडे अच्छी तरह से काम करने लगता है तो वो डेवी का एक लैब असिस्टेंट बन जाता है। दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड अ साइंटिफिक करियर, मतलब ये फेराडे का फर्स्ट करियर स्टेप होता है जो साइंटिफिक करियर में, मतलब उसका फर्स्ट स्टेप होता है। तो मस्ट जॉब नाउ वॉज क्लीनिंग लैब्स, एज एटलीस्ट ही गॉट टू सी सम डेविस लीडिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब वो लैब में काम करना शुरू कर दिया और एक लैब असिस्टेंट बन गया। मतलब लैब की सफाई करना, जो केमिकल्स रखे होते हैं, एसिड रखे रखते हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट को देखने लगा अच्छी तरह से। Even then, Davy did not have much hope for the Faraday. Then Faraday got another chance to prove himself. मतलब फिर भी जो डेवी था, मतलब उस पर कोई फेराडे पे कोई उम्मीद नहीं लगा करते बैठे कि वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। लेकिन फिर भी मतलब फेराडे बहुत वो एक ऐसे चांस को तलाश कर रहा था कि मैं एक ऐसा चांस ढूंढूं जिसमें मैं डेवी को अच्छी तरह से इम्प्रेस कर सकूं। One day, one day, David tried to recreate a famous electromagnetism experiment with fellow chemist William Wollaston, exploring why when an electric current is applied to a wire। अभी यहाँ पे एक बार क्या होता है, वन डे डेवी कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमारे जो फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट है उसका एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे थे, जिनका नाम है विलियम वॉलेटसन। मतलब वो उन्होंने उनका ये क्या था कि इलेक्ट्रिक जो करंट रहता है वो हमारे वायर पे क्यों अप्लाई की जाती है। इट कॉटेज दिस वायर टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट, मतलब जो वायर है वो कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट के जैसा, जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी करंट पे वो फौरन चिपक जाता है। Obviously, the forces were connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously। मतलब किसी को पता नहीं होता, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक वायर होता है बड़ा सा, जहाँ पे उस पर क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक वायर आप देख सकते हो, उस पर क्या होती है, हमारी जो करंट रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी उस पर सप्लाई की जाती है। डेवी बिलीव दैट इफ ही कुड डू फाइंड why it happened, control it, there could be many practical application of the force, but he was unable to figure out and was frustrated. But he then teased Faraday, asking him to try his hand it after he was done cleaning the lab। अभी यहाँ पे उन्होंने डेवी ने किसका एक्सपेरिमेंट पे काम करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट में, जो किसका एक्सपेरिमेंट का था, केमिस्ट विलियम वॉलर्सन का था। मतलब वो सर्च कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी करंट रहती है वो हमारे वायर पे क्यों अप्लाई की जाती है, क्योंकि हमारा जो वायर कैसे बिहेव करता है मैग्नेट के जैसा, जो हमारे मैग्नेट में अच्छी तरह से चमक जाता है। द फोर्सेस वर कनेक्टेड बट नोबडी हैड फिगर, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट को करने को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर फेराडे इस एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से कर ले तो मैं मान जाऊंगी फेराडे एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है।
Within a few days, Faraday solved the problem. In fact, he went further and resolved what first induction motor, which converted electric current into continuous mechanical motion. अभी यहाँ पे क्या होता है, फैराडे ने उस एक्सपेरिमेंट में काम करना शुरू कर दिया। तो फाइनली कुछ दिनों बाद फैराडे को एक प्रॉब्लम, फैराडे ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि उन्होंने पता लगाया कि ये जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन है उस पर उन्होंने लगाया कि ये रिजल्ट क्या है, इंडक्शन जो मोटर होता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किस पे सप्लाई होती है, हमारे मैकेनिकल मोशन में सप्लाई होती है। इंडक्शन मोटर्स पर रिवोल्यूशन, फैंस, एयर कंडीशनिंग, स्विंग मशीन, photograph, power tools, cars, events, trains, and aeroplane engine grew out of simple device which was born out of a mockery directed at Faraday's। अभी यहाँ पे जो इंडक्शन मोटर होता है जिसपे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, जैसे आपने फैंस देखा होगा, जो पंखा हमारा देखा होगा, एयर कंडीशन होगा, एसी देखा होगा, सिंग मशीन, सिलाई मशीन देखा होगा, फोटोग्राफ, पावर टूल्स देखे होंगे, कार्स देखे होंगे, ट्रेन देखे होंगे, एरोप्लेन्स के इंजन देखे होंगे, जिसमें क्या होता है, एक जो इंडक्शन मोटर होता है जिसमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वायर के थ्रू सप्लाई होती है। फेराडे बिकम अ सेलिब्रिटी साइंटिस्ट ओवरनाइट। फिर रातों रात क्या हो गया, फेराडे क्या हो गया, रातों रात एक सेलिब्रिटी साइंटिस्ट बन गया। यहाँ पे आप फेराडे की पिक्चर देख सकते हो। नोबडी नाउ केयर अबाउट हिज सोशल स्टेटस और एजुकेशन, मतलब किसी को परवाह नहीं कि वो किस फैमिली से, बैकग्राउंड से करता है, इसकी पहचान है कि नहीं, उसने कितनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन हासिल की है। दिस यंग मैन हैज जस्ट क्रिएटेड अ रिवोल्यूशन, वन वुड थिंक एज अ टीचर डेवी वॉज हैप्पी हिट्स पुपिल्स अचीवमेंट। मतलब जो उसके टीचर डेवी थे, मतलब उसके काम से बहुत खुश हो गए कि तुमने कैसे इन्वेंट कर दिया कि हमारी जो इलेक्ट्रिक है, जो हमारा जो मोटर इंडक्शन है जिसपे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। बट इन रियलिटी ही वॉज जेलस। मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, डेवी ने किसकी तारीफ करना शुरू कर दिया कि अरे, मतलब खुश हो गए, डेवी क्या हो गए, खुश हो गए कि फैराडे के काम से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जिससे उनका नाम रोशन हो गया। लेकिन रियल लाइफ में वो फैराडे से क्या करने लगे, जेलिसी करने लगे, जेलस थे। People started telling Davy that of all of his discovery, the best was Faraday himself. This made him even a more jealous। मतलब लोग फैराडे की क्या तारीफ करने लगे कि फैराडे वाकई एक ग्रेट साइंटिस्ट है। मतलब उन्होंने रातों रात उन्होंने इतना अच्छा काम इन्वेंट कर दिया जिससे काम से लोग बहुत ही इंस्पायर हो गए, खुश हो गए। एन एंग्री डेवी गेव फ्राइडे एन इम्पॉसिबल टास्क टू कीप हिम आउट ऑफ हिज वे। अब यहाँ पे जो डेवी था, जो फेराडे से क्या करने लगा, जेलेसी करने लगा कि वो, मतलब उस जेलेसी दिखाने लगा कि उसने सडनली फेराडे को क्या एक इम्पॉर्टेंट, एक डिफिकल्ट टास्क दे दिया करने के लिए। He handed him a piece of Bavarian glass which was used in the lens in the telescope and microscope and asked him to reverse engineer it। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक इम्पॉसिबल टास्क उसको करने को दे दिया, फेराडे को दे दिया। और क्या बोला कि ये जो है, जो इसके लेंसेज है, जैसे आपने देखा होगा टेलीस्कोप के लेंसेज कैसे होते हैं और माइक्रोस्कोप के लेंसेज कैसे होते हैं, उस पर आपको क्या करना है, एक रिवर्स ग्लास बनाना है। हाँ, एक बेरियन जो पीस ऑफ ग्लासेस, ही हैंडेड हिम अ पीस ऑफ बेरियन ग्लासेस। मतलब उसने क्या हैंड किया, डेवी ने क्या फेराडे को दिया, पीस ऑफ बेरियन ग्लासेस। बेरियन ग्लासेस होते हैं ना, जो ऐसे कांच होते हैं ना, मतलब क्या बोल दिया, तुम्हें कहाँ पे इस्तेमाल करना है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पे इस्तेमाल करना है। और आस्क्ड हिम टू रिवर्स इंजीनियर, मतलब उसे रिवर्स करके बताओ कि तुम इसे कैसे कर पाओगे। बावरियन Bavarian glass was manufactured by a secret, complicated process, and Davy knew that with the equipment available in the in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. This piece of glass become significant things in his life। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब डेवी ने उन्होंने क्या किया, बेरियन के कुछ ग्लास दिए, बोले कहाँ पे तुम्हें इसे फिट करना है, बेरियन के ग्लास कहाँ पे लगाना है तुम्हें, बेरियन के ग्लास तुम्हें टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में लगाना है, इस्तेमाल करना है। तो उसे कैसा करना है कि तुम इसे कैसे रिवर्स कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो बेरियन ग्लासेस कहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। मतलब ये इक्विपमेंट को आपको कैसे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में लगा सकते हो। लैब जो फेराडे थे वो, मतलब उन्होंने कैसे हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। दिस पीस ऑफ ग्लास बिकम सिग्निफिकेंट थिंग इन दिस लाइफ। मतलब जो पीस ऑफ ग्लास था, मतलब सिग्निफिकेंट बन गया फेराडे की लाइफ में। फेराडे हैड नेवर गिव अप एटीट्यूड, ही रेस्पेक्टेड डेवी। मतलब फेराडे ने क्या किया, अपनी हिम्मत को हारा नहीं, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो डेवी की रेस्पेक्ट करते थे। सो ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट, मतलब उन्होंने डिस्पाइट नोइंग इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ही टॉयल फॉर
ही टॉयल फॉर 4 years विथ नो हेल्प फ्रॉम डेवी, मतलब उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डेवी की हेल्प भी नहीं ली, उस पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने रेस्पेक्ट की, डेवी की रेस्पेक्ट करते थे। एंड एक्सपेक्टेड एंड विद नो हेल्प फ्रॉम डेवी एंड एक्सपेक्टेड फेल, फेराडे नेवर लर्न द सीक्रेट विथ रिमेन हिज फर्स्ट फेलियर एज अ साइंटिस्ट। मतलब क्या हुआ, जब उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट किया, असाइनमेंट को साइन किया, एक्सेप्ट किया, लेकिन उनका जो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन जब उन्होंने उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो उन्हें अपने अपने आप को कभी ऐसा फेलियर नहीं समझा। टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ दिस डिफिकल्ट टाइम ही केप्ट अ सिंगल ग्लास ब्रिक ऑन हिज सिंगल ग्लास ब्रिक ऑन हिज शेल्फ एज अ सोवेनियर। दिस वुड इंस्पायर हिम ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। अब यहाँ पे जो डेवी है उन्होंने कैसा उसको टफ एक्सपेरिमेंट दे दिया, इम्पॉसिबल करने का, जो फेराडे को बेरिलियम के ग्लास दे दिए और बोले कि इसको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के लेंसेज पे लगाना है, इस पर तुम कैसा एक्सपेरिमेंट करोगे। लेकिन फेराडे ने उस एक्सपेरिमेंट पे सिर्फ काम करना शुरू किया, लेकिन वो क्या हो गए, वो फेराडे उस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को क्या किया, मतलब उससे हिम्मत नहीं हारी, मतलब अपनी पहली नाकामयाबी को उन्होंने बेवेरियन के ग्लास को संभाल के रखा कि ये मतलब मेरा यादगार बना लिया कि अगर मैंने पहला एक्सपेरिमेंट में मैं सक्सेस नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे एक्सपेरिमेंट में कोशिश करूँगा। In 1829, Davy died and Faraday succeeded him in as a head of the laboratory. अभी 1829 में जो डेवी रहता है वो मर जाता है, फैराडे क्या बन जाता है, एक सक्सेस साइंटिस्ट बन जाता है, हेड ऑफ द लेबोरेटरी बन जाता है। ही वॉज फ्री टू पर्स वट एवर ही लाइक, मतलब वो हर चीज़ से आज़ाद होता है, वो उसको मतलब जो अच्छा चाहिए वो अच्छे से कर सकता है। ही मेड अनदर रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी, मतलब उसने एक नया रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी इन्वेंट किया। ही नोटिस दैट इफ यू मूव मैग्नेट यू कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट, मतलब उसने क्या बनाया, अगर जो मैग्नेट हमारा होता है अगर वो मूव करेगा अच्छी तरह से, मतलब वो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी करंट को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। दस ही कुड ना कन्वर्ट मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो हमारा जो मोशन होता है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक जनरेटर वॉज बॉर्न, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे बॉर्न हुआ था। समथिंग स्टिल यूज टूडे टू जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पावर लाइक डायनामोस एंड अदर डिवाइसेस, मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाएगी। Faraday was now a legend. In 1840, he developed memory loss which continued for the rest of his life. अब यहाँ पे जो फेराडे था वो एक लेजेंड बन गया, लेकिन 1840 में क्या हो गया, उन्होंने अपनी मेमोरी को लॉस कर दिया और अपनी लाइफ को क्या कर दिया, which continued for the rest of his life. But the disease did not stop him. He persevered, starting a complicated experiment to prove the light was closely related to electricity and magnetism. And never thought इन दोज टाइम्स। अब यहाँ पे जो फेराडे थे वो लेजेंड बन गए थे, लेकिन 1840 में क्या हो गया, उनकी मेमोरी कैसी हुई, लॉस हो गई। वो बीमारी का सामना कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कि कैसे मैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी पे काम पे कैसे हमें इसको चलाना है, कैसे हमें इस पर करना, जो हमारी मैग्नेट है अगर मोशन अच्छी तरह से मूव होगी, रोटेशन होगी, तो कैसे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। रिमेंबर दैट पीस ऑफ बेरियम ग्लास फेराडे हैड केप्ट ऑन हिज शेल्फ। ही वॉज determined to convert the remainder of this his first major failure to instrument of great success, मतलब उन्होंने अभी भी बेरियम के ग्लासेस को कहाँ पे संभाल के अपने शेल्फ में रखा है, मतलब उनको, ताकि उनका पहला एक्सपेरिमेंट जो था फेल हो गया था। He was determined to convert the remainder first major to instrument of great success. He used the same glass now to show the presence of magnet light could be isolated into single way light then spreading out randomly in all direction और concept called polarization। अभी यहाँ पे क्या होता है, जब उन्होंने उस ग्लास को किस में इस्तेमाल किया, मैग्नेट के टाइम पे, बेरिलियम के ग्लास को किस में इस्तेमाल किया, मैग्नेटिज्म के टाइम पे इस्तेमाल किया कि कैसे हमारी जो सिंगल वे है वो कैसे कैसे किस तरह रोटेट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। He then took the age-old experiments, plugging iron filling on sheet of paper near a magnet, making circular pattern. He went on to prove that this pattern was not property of the iron filings. In fact, they were due to due to the invisible magnet field that filled the empty space around the magnet and hence disturbed the filing. This is where his lack of formal education went against him. Faraday did not know how about advanced mathematics, so he just copied the iron filling pattern with his hand. He was unable to explain them in the form of mathematical equation. He made hundreds of such drawings,
बट विदाउट इक्वेशन दे वर नॉट एक्सेप्टेड। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा जो जो हमारा जो मैग्नेट होता है, और यहाँ पे अगर हम आयरन के कुछ पीसेस डालते हैं तो हमारी जो मैग्नेटिज्म रहती है वो आयरन को फ़ौरन क्या कर लेती है, कैच कर लेती है। आयरन हमारा मैग्नेट पे चिपक जाता है, कैच हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो फैराडे साइंटिस्ट, उन्होंने इक्वेशन के थ्रू को अपने एक्सपेरिमेंट को बनाना चाहा, लेकिन जो उनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उन्होंने मतलब लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। Fortune favor the brave Faraday once again when he met James Maxwell, wealthy, educated, physics, well versed in the mathematics. He was willing to work with Faraday. आप यहाँ पे fortune favor कौन है? brave द मतलब वो मतलब किससे मिलते हैं? जेम्स वेल से मिलते हैं। मतलब कहाँ पे मिलते हैं? फिजिक्स, एजुकेटेड फिजिक्स थे, मतलब मैथमेटिक में बहुत ही एक्सपर्ट है। मतलब उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। फॉर्चून फेवर द मतलब फॉर्चून ने किसकी फेवर ली? ब्रेव फेराडे की हेल्प ली। कि मतलब वो कैसे, फिर उन्होंने जेम्स मैक्सवेल से मिला, जब मैक्सवेल से मिला, और वेल्दी जो जब मैक्सवेल से मिला। जो मैक्सवेल कौन थे? जेम्स मैक्सवेल एजुकेटेड फिजिक्स के बहुत ही अच्छे मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट थे। ही वॉज विलिंग टू वर्क विथ फेराडे, मतलब उनका भी मन था कि वो फेराडे के साथ काम करे। इट वॉज मैक्सवेल हु ट्रांसलेट फेराडेज आइडिया एंड सेट ऑफ इक्वेशन, मतलब जो मैक्सवेल थे उन्होंने उनके आइडिया को, मैथमेटिक इक्वेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया। दे आर नाउ कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन, मतलब उन्होंने क्या किया? फेराडे की मैथमेटिक इक्वेशन को एक्सेप्ट किया, जिसका नाम हमें क्या, इसके नाम से बुलाते हैं? मैक्सवेल इक्वेशन से। देयर कंबाइन वर्क हैज हेल्प अस इन मैनी वे, मतलब दोनों ने कंबाइन कर लिया, फेराडे और मैक्सवेल ने। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टुडे आर डिजाइन around the discovery. Someday we might even be able to communicate with aliens across different galaxy using the product of these discoveries. अब यहाँ पे जो है मैक्सवेल और फेराडे साथ में काम करने लगे इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सिस्टम में। मतलब उन्होंने कम्युनिकेशन पे काम करने, जिन्होंने उन्होंने किसका क्या नाम दे दिया? मैक्सवेल इक्वेशन का। ऐसी लेकिन बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं, अगर वो एलियन से बातें करना चाहते, कांटेक्ट करना चाहते, तो उन्हें बहुत डिफरेंट गैलेक्सी से बात करना होता है, तो उन्हें उनकी लैंग्वेज को क्या करना होता है? समझना होता है। वी माइट बी इवन टू कम्युनिकेट विद एलियंस अक्रॉस डिफरेंट यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिस्कवरी, मतलब इसका इस्तेमाल करते कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल करें जिससे हम लोगों से, दूर दूर लोगों से हम कम्युनिकेट कर सके। फेराडेज लाइफ स्टार्टेड विद डिफिकल्टीज, मतलब फेराडे को अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना। बट हैज ही ग्रेट साइंटिस्ट ही मेड ईच डिफिकल्टी विथ प्रेजेंस एंड कन्वर्सेशन, मतलब वो जैसे जैसे अच्छा साइंटिस्ट बन रहे थे उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ही वॉज गिवन इम्पॉसिबल टास्क विच ही अंडरटुक चैलेंज्ड एन अपॉर्चुनिटी, मतलब उन्हें अच्छे मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे टास्क दिए जा रहे थे, मतलब जो बहुत ही अनएक्सेबल थे, लेकिन उन्होंने अपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सक्सेस करके दिखाया। He epitomized what the Walt Disney character Pinocchio said, मतलब उन्होंने क्या देखा कि he epitomized what the Walt Disney character Pinocchio said. When you wish upon a star, it does not matter who you are. मतलब अगर आप स्टार बनना चाहते हो तो आप ऐसा देखोगे नहीं। अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं स्टार बनूं, मैं स्टार की तरह चमकूं और स्टार की तरह ब्राइट करूं, तो मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, स्पोर्ट पर्सन हो, या कोई सेलिब्रिटी हो, या इंजीनियर हो, या कोई ग्रेट साइंटिस्ट हो, मतलब आपको स्टार की तरह क्या करना है? चमकना है। कि आप यहाँ पे जो लेसन है इसके राइटर आप देख सकते हो कौन है? फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू डिजिनेट बाय APJ अब्दुल कलाम एंड सृजन पाल सिंह, उन्होंने बहुत ही अच्छा लेसन लिखा जिसमें फेराडे की लट के बारे में बताया। जैसे हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है वो भी एक ग्रेट साइंटिस्ट है, उन्होंने भी मिसाइल इन्वेंट किया है।